सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला टॉपिक है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो पहले एडिशन के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं समझने के लिए कुछ डॉट्स बनाऊंगा। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि 2, राइट, प्लस 3 एंड देन प्लस 4। तो इस तरीके से वैल्यू है। अब यहाँ पर मैं 2 प्लस 3 को पहले ऐड करूँगा, राइट। तो 2 प्लस 3 को कैसे ऐड किया जाए? अगर उसको ऐड करना है तो यहाँ से पहले मुझे 2 लेना है और 3 ऊपर ही है, राइट। तो पहले मैं इस बॉक्स को लूँगा ध्यान में, राइट। ये बॉक्स पहले हम लोग ध्यान में लेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, राइट। तो 2 प्लस 3 टोटल अगर उसका समेशन करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 प्लस 4, राइट। तो 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू टोटल आएगा 9। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि 2 प्लस इन द ब्रैकेट 3 प्लस 4, राइट। अब ब्रैकेट हमने कहाँ पर लगाया है? 3 प्लस 4 पे। तो पहले 3 प्लस 4 को यहाँ पर ध्यान में लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ। मतलब कि पहला एडिशन हम लोग इस बॉक्स का कर रहे हैं और बाद में जो बचा उसका एडिशन होगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 पहले और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 एंड देन प्लस 7, राइट। तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 9, राइट। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड दोनों जगह पर हमें 9 मिला। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया? 2 प्लस 3 पहले किया, 2 प्लस 3, राइट, और फिर 4 को ऐड किया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने पहले 3 प्लस 4 किया और फिर 2 को यहाँ पर ऐड किया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सम्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में मान लीजिए कि हमारे पास है 5, राइट, प्लस 7 प्लस 3, राइट। ये कंप्लीट एग्जांपल है। अब यहाँ पर 5 प्लस 7 को मैं पहले ब्रैकेट लिख लेता हूँ और उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 5 प्लस 7 यहाँ पर क्या मिलेगा? 12 प्लस 3। तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, राइट। 15 आंसर होगा। और दूसरे एग्जांपल में सिमिलर में 5 प्लस 7 प्लस 3, राइट। तो यहाँ पर जो 7 प्लस 3 है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 7 प्लस 3 मतलब कि यहाँ पर 10 मिल जाएगा। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू अगेन 15 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एडिशन एसोसिएटिविटी जो एक लॉ है वो दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी एडिशन में फॉलो होती है, राइट। ओके, अब हमारे पास और एक नंबर है, उसका अगर हम लोग पर्टिकुलरली वैल्यू फाइंड करें, राइट, तो यहाँ पर दूसरा वैल्यू है वो है 286। जैसे कि 2, राइट, प्लस 8 प्लस 6, राइट। तो पहले हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे फर्स्ट 2 टर्म्स पे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा। तो पहले 2 प्लस 8 यहाँ पर क्या मिलेगा? 10 प्लस 6, राइट। तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 आंसर होगा हमारा। सिमिलरली यहाँ पर 2 प्लस 8 प्लस 6, राइट। तो 8 प्लस 6 का यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे तो 8 प्लस 6, तो 2 प्लस 8 प्लस 6 मतलब कि 14 आ जाएगा। 14 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 16। तो यहाँ पर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज़ का एज ए एसोसिएटिविटी लॉ की मदद से हम लोग
एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं, राइट। तो क्वेश्चन है ऐड नंबर्स और फिर 3 अलग अलग नंबर्स दिए, जैसे कि पहला नंबर है वो है 234, राइट। एंड देन दूसरा नंबर है वो है 197 एंड देन थर्ड नंबर है, राइट, वो है 103। इन तीनों को हमें ऐड करना है, राइट, एसोसिएटिविटी लॉ की मदद से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू वैल्यूज़ लिख लेंगे पहले, जैसे कि 234 देन प्लस 197 देन प्लस 103, राइट। इस तरीके से वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट अप्लाई करेंगे कि जिससे ये जो कैलकुलेशन है वो और इजी हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमें 234 एज इट इज़ लिखना है और फिर जो ब्रैकेट में एडिशन दिया गया है वो लिखेंगे। तो ब्रैकेट का जो एडिशन है 197 प्लस 103 इट विल गिव अस 300। तो यहाँ पर 234 प्लस 300 तो आंसर मिलेगा 534, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एसोसिएटिविटी लॉ की मदद से किसी भी नंबर्स के एडिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 के यहाँ पर डिफरेंट कॉलम है और 3 रोज़ है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल काउंटिंग करनी हो तो ये 6 हो जाएगा, तो 2 एंड 3, राइट। यहाँ पर 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से भी हम लोग डॉट बनाकर सेम चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 4। अब हम लोग यहाँ पर जो ब्रैकेट बना रहे हैं वो यहाँ पर बना रहे 2 इंटू 3। तो यहाँ पर मुझे ये जो 2 इंटू 3 है, ये जो मैंने एक पैर बनाई ऐसी 4 पैर बनानी है, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाइड है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 4 पैर बनाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 4 है। तो पहले 2 इंटू 3 कर लेंगे तो एक पैर बन गई, राइट। तो यहाँ पर मैं एक पैर को बॉक्स बना देता हूँ, एक पर्टिकुलर एक वैल्यू हमें मिल गई, फिर दूसरी वैल्यू में बॉक्स बन जाएगा, ये इंटू 2 हुआ, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 2 हुआ। 2 इंटू 3 इंटू 3 करने के लिए अगेन एक बॉक्स, राइट। और फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 जिससे हमारा आंसर आएगा, तो उसके लिए अगेन लास्ट में एक बॉक्स बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर टोटल डॉट्स की काउंटिंग अगर फाइंड करें तो हमारी यहाँ पर वैल्यू जितनी मिलेगी उतने ही काउंटिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू यहाँ पर अगर 4 करेंगे तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए कि हमें यही मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरीके से करना है। इस फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। और जो ब्रैकेट्स है वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू 4 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डॉट मेथड है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो उस मेथड के हिसाब से यहाँ पर 3, राइट, 3 डॉट्स हॉरिजॉन्टली और 4 डॉट्स वर्टिकली, राइट। तो 3 डॉट्स हॉरिजॉन्टली और 4 डॉट्स वर्टिकली। तो अगर टोटल हम लोग गिनने बैठेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, जो कि 3 इंटू 4 होता है, राइट। तो यहाँ पर ये 12 मिलेगा, बट ऐसे हमें 2 और चाहिए, राइट। तो हमने दूसरा भी यहाँ पर बना लिया है, 3 हॉरिजॉन्टली और 4 वर्टिकली, राइट। अब उसको बॉक्स में अगर बना दें तो ये पहला होगा 3 इंटू 4 फर्स्ट टाइम, राइट। एंड दूसरा 3 इंटू 4 वो होगा सेकेंड टाइम, राइट। 2 टाइम्स हुआ। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4।
टू इंटू थ्री इंटू फोर यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 इंटू टू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, 24, राइट। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमें मिलेगा 24। तो यहाँ पर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ लेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज़ में 3 इंटू 5, राइट, 3 इंटू 5 इंटू 4। तो 3 इंटू 5 इंटू 4 में पहले मैं ब्रैकेट रखूँगा 3 इंटू 5 पे, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसमें 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 4, राइट। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। और सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है वो हम लेंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 4, राइट। 3 इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हम लोग लगाएंगे वो 5 इंटू 4 पर लगाएंगे। तो 5 इंटू 4, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर 20 आएगा। और 3 इंटू 20 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 60। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ सेम है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 4, राइट, ब्रैकेट ऑफ कोर्स पहले 2 टर्म्स पे लगाएंगे 3 इंटू 5 पे, इज इक्वल टू देन अगेन 3 इंटू 5 इंटू 4, और यहाँ पर ब्रैकेट लास्ट 2 टर्म्स पे लगाएंगे, राइट। तो इस तरीके से दोनों ही LHS और RHS सेम मिलेंगे, राइट। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल लेना है तो दूसरा एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर 5 इंटू 6 इंटू 2, राइट, 5 इंटू 6 इंटू 2, ब्रैकेट यहाँ पर पहले फर्स्ट 2 टर्म्स पे लगेंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 30 इंटू 2, राइट। तो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 60, राइट। तो 60 आंसर होगा। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड 5 इंटू 6 इंटू 2, राइट, जो ब्रैकेट लगेगा लास्ट 2 टर्म पे लगेगा, और इज इक्वल टू इसका आंसर हमें मिलेगा 5 इंटू 6 इंटू 2, यहाँ पर क्या मिलेगा 12, राइट। तो इज इक्वल टू अगेन हमारा आंसर 60 मिलेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 6 इंटू 2, राइट, ऑफ कोर्स ब्रैकेट फर्स्ट 2 टर्म्स पे ही आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5 इंटू 6 इंटू 2, जो अगेन हमारा ब्रैकेट लगेगा वो लास्ट 2 टर्म पे लगेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, राइट। थर्ड एग्जांपल लेंगे, तो थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर वैल्यूज़ है 3 इंटू 6 इंटू क्या मिलेगा यहाँ पर 4, जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट 2 टर्म पे, तो 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 72, राइट। ओके, उसके बाद सेकंड में यहाँ पर 3, राइट, 3 इंटू 6 इंटू 4, राइट। तो सेकेंड 2 टर्म जो है उस पर अगर ब्रैकेट अप्लाई करें तो इज इक्वल टू 3 इंटू 24, 3 इंटू 24, अगेन वो 72 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है मतलब कि 3 इंटू 6 इंटू 2, राइट, ब्रैकेट आगे आएगा 3 इंटू 6 पे, इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 2, राइट।
तो जो ब्रैकेट होगा वो यहाँ पर लास्ट टू टर्म पे लगेगा 6 × 2। तो इस तरीके से हम लोग मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल लेंगे, राइट। तो फोर्थ एग्जांपल में यहाँ पर वैल्यूज़ हमें दी गई है और वो है 6 × 5 × 3, 6 × 5 × 3। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, राइट, उसमें हम लोग फर्स्ट टू टर्म पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 30 × 3, 30 × 3 का आंसर इज इक्वल टू 90 होगा, राइट। सिमिलरली अगेन 6 × 5 × 3, यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा वो लास्ट टू टर्म पे लगेगा, राइट, इस तरीके से इज इक्वल टू, तो 6 एज इट इज़ इंटू 5 × 3 कितना होगा, 15 होगा, राइट। एंड देन 6 × 15, तो वो मिलेगा 90। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले हम लोग यहाँ पर ये रिलेशन को लिख लेते हैं, 6 × 5 × 3, राइट। एंड 6 × 5 को हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगेन 6 × 5 × 3, और यहाँ पर जो ब्रैकेट होगा वो पीछे की तरफ लग जाएगा, राइट, ओके। और नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ में यहाँ पर वैल्यूज़ है 9 × 4 × 25, राइट, 9 × 4 × 25। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो पहले फर्स्ट टू टर्म पे लगेंगे, राइट। हर एक का सम में हम लोग यही सेम करते हैं। इज इक्वल टू 9 × 4, 9 × 4 यहाँ पर क्या मिलेगा, 36 × 25 है, राइट। तो 36 × 25 अगर करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा 900। तो दैट इज़ इक्वल टू 900, राइट, ओके। अब सिमिलरली 9 × 4 × 25, तो जो ब्रैकेट है वो अगेन पीछे की तरफ, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 9 एज इट इज़ एंड 4 × 25, तो वो 100 आ जाएगा। तो 9 × 100 इज इक्वल टू 900। तो कौन सा इजी रहा इन दोनों में से, तो पर्टिकुलर ये वैल्यू इजी रही क्योंकि 25 × 400 आता है, राइट। तो एक बिगर वैल्यू के साथ एक स्मॉलर वैल्यू मल्टीप्लाई करके फिर आंसर फाइंड करें तो वो थोड़ा सा इजी रहता है। अब इसका आंसर अगर हम लोग लिखें तो 9 × 4 × 25, राइट, ब्रैकेट पहले आएगा फर्स्ट टू टर्म पे एंड दैट इज इक्वल टू 9 × 4 × 25, और यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा वो लास्ट टू टर्म पे मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से एसोसिएटिविटी लॉ की मदद से हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इन जनरल हमें इक्वेशन लिखनी हो तो इन जनरल a × b × c, यहाँ पर ब्रैकेट रख देंगे फर्स्ट टू टर्म्स में, इज इक्वल टू a × b × c, राइट, और सेकेंड टू टर्म्स में ब्रैकेट रख देंगे। तो इस तरीके से जनरल में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल 2, फाइंड 14 + 17 + 6 इन 2 वेज, राइट। दो तरीके से हमें सेम एडिशन को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग उसका जो एडिशन है वो लिख लेंगे 14, उसके बाद है 17, राइट, उसके बाद है 6। तो इन तीनों का हमें एडिशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो दो टर्म है उसको पहले ब्रैकेट में रख दूँगा। तो पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 31 + 6, राइट। 31 + 6 करने से यहाँ पर 37 मिलेगा, तो 37 होगा। अब दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना है, राइट। तो दूसरे तरीके से फाइंड आउट करने जाए, राइट, तो यहाँ पर हम लोग फिर से 14
प्लस 17 प्लस 6 लिख सकते हैं, राइट। अब ये लिखने के बाद हम लोग सिमिलरली 14 एज इट इज़ प्लस 6 को मैं आगे लिखूँगा और जो 17 है उसको मैं पीछे लिखूँगा, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद जो ब्रैकेट है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। अगेन जो अगर वैल्यूज़ की प्लेस चेंज की है तो अगेन जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट टू टर्म्स पे ही अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 17, तो 20 प्लस 17 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 37, राइट। तो यहाँ पर हमने दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किए हैं। कौन से? एक तो एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव यहाँ पर हमने यूज़ किया है, राइट। यहाँ पर भी एसोसिएटिव यूज़ किया है। और कम्यूटेटिव यहाँ पर बेसिकली हमने यूज़ किया है, यहाँ पर 6 को मैंने आगे रख दिया, राइट, वो कम्यूटेटिविटी है। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन हमने एक ही एडिशन में यहाँ पर यूज़ किए हैं और हम लोग सेम चीज़ हर एक एडिशन में भी कर सकते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास एक पर्टिकुलर सम है 7 प्लस 18 प्लस 13। तो सिमिलर वेज में हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है 7, राइट, देन सेकेंड वैल्यू प्लस यहाँ पर क्या है 18, राइट, उसके बाद है प्लस 13, राइट। तो 7 प्लस 18 प्लस 13। तो इसकी कैलकुलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले ब्रैकेट अप्लाई करूँगा फर्स्ट टू टर्म पे, राइट। तो फर्स्ट टू टर्म पे ब्रैकेट अप्लाई होगा तो 7 प्लस 18, 7 प्लस 18 करने से यहाँ पर हमें मिलेगा 25, 25 प्लस 13। तो 25 प्लस 13 इज इक्वल टू यहाँ पर 38 हमारा आंसर होगा, राइट। तो 38। अब यहाँ पर दूसरे तरीके में यहाँ पर अगेन मैं एडिशन लिखूँगा 7 प्लस 18 प्लस 13, राइट। 7 प्लस 18 प्लस 13 इज इक्वल टू यहाँ पर अब मैं 7 प्लस 13 को आगे रखूँगा प्लस 18 को पीछे रखेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू अब यहाँ पर 7 प्लस 13, राइट, प्लस 18। अब जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट टू टर्म पे अगेन अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म पे ब्रैकेट, तो 7 प्लस 13 इज इक्वल टू यहाँ पर अगेन क्या मिलेगा 20, 20 प्लस 18, राइट। तो 20 प्लस 18 अगर करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर अगेन आंसर हमारा मिलेगा 38, राइट। तो दोनों ही आंसर सेम है और दो अलग अलग मेथड से हमने सेम चीज़ फाइंड आउट की है। यहाँ पर भी मैंने दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया है, पहला एसोसिएटिविटी यहाँ पे और यहाँ पर, और दूसरा कम्यूटेटिविटी, राइट। यहाँ पर हमने कम्यूटेटिविटी रूल अप्लाई किया, राइट। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में 16 प्लस 12 प्लस 4। तो पहले यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे 16 प्लस 12 प्लस 4, राइट। तो 16 प्लस 12 पहले फर्स्ट टू टर्म्स जो है उसको ऐड करेंगे, तो इज इक्वल टू 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 करेंगे तो 28 मिलेगा, 28 प्लस 4, राइट, 28 प्लस 4 इज इक्वल टू 32 यहाँ पर टोटल समेशन मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे 16 देन प्लस 12, राइट, देन प्लस 4। ओके, अब इसको यहाँ पर कम्यूटेटिविटी रूल अप्लाई करेंगे तो 16 पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस 4 को आगे करेंगे और यहाँ पर जो 12 है उसको पीछे ले जाएंगे। अब ब्रैकेट रखेंगे तो इज इक्वल टू पहले आएगा 16, राइट, देन प्लस 4 प्लस यहाँ पर आएगा 12, राइट। तो ब्रैकेट पहले फर्स्ट टू टर्म पे अप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 यहाँ पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 32 ही मिलेगा। तो दोनों ही आंसर सेम है, यहाँ पर ये भी 32 और ये भी 32, और यहाँ पर दोनों लॉस के कॉम्बिनेशन भी अप्लाई किए हैं, जैसे कि एसोसिएटिविटी, राइट, एंड कम्यूटेटिविटी, राइट। यहाँ पर 4 हमने आगे किया था वो कम्यूटेटिविटी रूल में आता है।
उसके बाद है एग्जाम्पल 3, फाइंड 12 इंटू 35, राइट। तो हमें यहाँ पर 12 इंटू 35 फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में पहले मैं लिखूँगा 12 इंटू 35, राइट। तो 12 इंटू 35 में इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 12 मतलब के 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। और उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट, 6 इंटू 2 और इंटू 35 एज इट इज़, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू 6 एज इट इज़ इंटू 2 इंटू 35। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो मैं पीछे के जो दो टर्म्स है उसको उस पर अप्लाई करूँगा। तो इज इक्वल टू 6 एज इट इज़ 2 इंटू 35 मतलब कि यहाँ पर 70 मिलेगा, राइट। एंड उसका आंसर फिर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 420, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें हमने एसोसिएटिविटी अप्लाई की, राइट, कि जिससे जो मल्टीप्लाई है, राइट, वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो 5 है, राइट, उसके साथ, मतलब कि जो 35 से जो भी मल्टीप्लाई हम लोग करवाए वो ईजियर रहता है, क्योंकि 35 इंटू 2 डायरेक्ट हमें 70, राइट, आंसर मिल जाए। तो एसोसिएटिविटी लॉ इस तरीके से हमने अप्लाई की कि जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि वी हैव यूज्ड एसोसिएटिविटी टू गेट द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बाय अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग जो 5 है, राइट, मल्टीपल ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो ईजियर वैल्यू मिलेगा। 35 इंटू 2 ईजियर वैल्यू होगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और उसका आंसर यहाँ पर 70 मिलेगा, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड 8 इंटू 1769 इंटू 125, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले 8 लिखेंगे, राइट, इंटू 1769, राइट, इंटू 125। ओके, अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, राइट, हम लोग एसोसिएटिविटी रूल का अप्लाई करेंगे, जैसे कि 8 इंटू 1769 इंटू 125, राइट। तो हम लोग पहले यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म पे ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1769, राइट। तो 1769 बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पर 8 इंटू 125 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 इंटू 125, राइट, इंटू 1769। तो फर्स्ट टर्म पे ब्रैकेट रखेंगे, 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 मिलेगा 1000, 1000 इंटू 1769, राइट। तो 1000 इंटू 1769 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1769,000, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो फाइंड आउट करने हैं। पहला है 25 इंटू 8358 इंटू 4, राइट। तो यहाँ पर इजी वे में उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर क्या दिया गया है 25, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 को आगे रखूँगा। तो 4 को आगे रखने के बाद इनटू लास्ट टर्म में 8358 जो कि बड़ी वैल्यू है उसको पीछे रख दिया। अब ब्रैकेट ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट टू टर्म को देंगे। तो इसका यहाँ पर आंसर अगर फाइंड करें तो 25 इंटू 4 100 मिलेगा, 100 इंटू 8358 करेंगे, राइट। तो 100 इंटू 8358 करने से यहाँ पर 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे वैल्यूज़ में। ये तो 835800, राइट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और जो दूसरी वैल्यू है, राइट, उसका कैलकुलेशन हम करें 625 इंटू 3759 इंटू 8, राइट। तो सेकेंड यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 625 इंटू 8 को मैं आगे कर रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ बड़ी वैल्यू जो कि है 3759, राइट। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पर रखेंगे,
तो 625 इंटू 8, राइट। तो वो ईजियर रहेगा, 625 इंटू 8 उसकी वैल्यू होगी 5000, राइट। तो 5000 इंटू 3759, अब 5 इंटू 3759 ही करना है हमें सिंपल, राइट। तो 3759 इंटू 5, तो उसका हमारे पास आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 18795,000। तो इस तरीके से कोई भी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एसोसिएटिविटी की मदद से बहुत ही ईजी बना सकते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न। तो पहले चेक करेंगे कि डिवीज़न के लिए एसोसिएटिविटी फॉलो होती है कि नहीं, राइट। तो पहले मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा, जैसे कि 16 अपॉन यहाँ पर लेंगे 4, राइट। उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर उसके बाद अगेन नया ब्रैकेट और अगेन दूसरी वैल्यू 2। पहले हम लोग ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 16/4, तो 16/4 करने से हमारा आंसर 4 मिलेगा, राइट। 4 उसके बाद अपॉन क्या है यहाँ पर 2 है, तो 4/2 इज इक्वल टू अगेन हमारा आंसर यहाँ पर 2 मिलेगा, राइट। ओके, अब दूसरी वैल्यू में यहाँ पर 16 पहले है, राइट, अपॉन 4/2 ब्रैकेट यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है और इज इक्वल टू 16/4/2, तो यहाँ पर 2 मिलेगा। तो 16/2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर 8। तो दोनों ही आंसर सेम नहीं है, राइट। अगर दोनों ही आंसर सेम नहीं है तो हम लोग एज ए रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि 16/4/2, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा वो फर्स्ट 2 टर्म पे लगेगा, राइट, इज़ नॉट इक्वल टू 16 अपॉन क्या आएगा 4/2, और यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा वो लास्ट 2 टर्म पे लगेगा, राइट। तो दोनों ही सेम नहीं है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, राइट। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे सिमिलर तरीके से, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में ये फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास वैल्यूज़ है, जैसे कि 28 देन अपॉन 14 देन अपॉन वैल्यूज़ है 2, राइट। तो 28/14 इज इक्वल टू 28/14 करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 2/2, राइट। तो 2/2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 1। ओके, फिर सेकंड पर्टिकुलर सिचुएशन में 28/14/2, राइट। तो 14/2 को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, तो इज इक्वल टू 28/14/2, तो उसका आंसर 7 मिलेगा। 28/7, तो 28/7 करने से यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा 4, राइट। तो यहाँ पर भी दोनों ही आंसर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 28/14, राइट, अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 टर्म पे लगाएंगे, इज़ नॉट इक्वल टू 28/14/2, और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स होगा वो लास्ट 2 टर्म पे लगेगा, राइट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर एग्जांपल से भी हम लोग लिख सकते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीज़न है, डिवीज़न में एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं होती है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो
तो इसको समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर बॉक्स लूँगा, राइट, स्क्वायर का। अब ये जो बॉक्स है उसमें वर्टिकल लाइंस बनाऊँगा, राइट, जो कि 8 वर्टिकल लाइंस होगी, राइट। तो जिससे जो स्पेस बनी वो 8 बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँगा 6 जितनी, राइट। तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, मतलब कि यहाँ पर जो बॉक्स बनने चाहिए, राइट, वर्टिकली 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स बनने चाहिए। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर बॉक्स में अगर छोटे छोटे बॉक्सेस की गिनती करें तो कितने होंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। कितने बॉक्स हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8, और वर्टिकली कितने बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर इजीली इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 8 इंटू 6 48। तो इस तरीके से इजीली हम लोग इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल फाइंड आउट करना है तो दूसरे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 6 इंटू 5, राइट, सेकेंड एग्जांपल क्या लेंगे, 6 इंटू 5, राइट। तो 6 इंटू 5 के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाऊंगा मैं, एक बिगर बॉक्स, राइट। अब 6 इंटू 5 में पहले तो 1 2 3, राइट, 4 एंड 5। तो पर्टिकुलर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 स्पेस बन गई। और अब यहाँ पर 5 स्पेस वर्टिकली बनानी है, तो 5 स्पेस वर्टिकली 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 5 स्पेस बन गई, राइट। तो टोटल बॉक्स की गिनती करें तो यहाँ पर 6 इंटू 5 का जो भी आंसर होगा उतने ही स्मॉल बॉक्सेस हमें मिलेंगे और वो होगा 30, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेशन को इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड एग्जांपल अगर मैं ध्यान में लूँ तो थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास है 6 इंटू 3, राइट। तो 6 इंटू 3 को अगर फाइंड आउट करना है तो मैं अगेन एक छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊंगा। रेक्टेंगल बॉक्स में 1 और 2 वर्टिकल लाइंस बनाऊंगा कि जिससे स्पेस जो बनी वो 3 की बनी, और 6 स्पेस यहाँ पर बनानी 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 6 यहाँ पर जगह बन गई, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर टोटल अगर गिनती करेंगे सारे छोटे छोटे बॉक्सेस की तो यहाँ पर 18 मिलेगा, राइट। तो 6 इंटू 3 इस तरीके से हम लोग 18 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल है हम लोग उसको कनेक्ट करना चाहेंगे, उसको जोड़ना चाहेंगे, राइट। 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3, राइट। क्या ये करने से हमारी जो पहली वैल्यू थी 6 इंटू 8 वो मिल जाएगी। तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पर 8 इंटू 6 था, राइट। तो यहाँ पर मैं 6 इंटू 8 भी लिख सकता हूँ क्योंकि है तो मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। तो 6 इंटू 8 48, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं पहले इक्वेशन लिखूँगा, पहले इन दोनों बॉक्स को मैं यहाँ पर जोड़ूँगा। तो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल को जोड़ने से क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 इंटू 5, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस 6 इंटू 3 को जोड़ना है तो ब्रैकेट में 6 इंटू 3 लिखेंगे, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, राइट, क्या ये सॉल्यूशन में से अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, तो वो बचेगा ब्रैकेट में 6 इंटू, फिर आएगा ब्रैकेट में 5
प्लस 3, राइट। तो 6 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 3, तो 6 इंटू 8 ही मिला हमें, राइट। तो 6 इंटू 8, और यहाँ पर भी हमें क्या मिला था, 18 मिला था, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 30 प्लस 18, राइट। 13 प्लस 18 करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 48। सिमिलरली यहाँ पर 6 इंटू 8 करने से भी हमारा आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 48, राइट। दोनों में आंसर सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर इस लॉ को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ, राइट। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, राइट। एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस 5, राइट। 2 इंटू 3 प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, राइट। अब ब्रैकेट यहाँ पर बना देंगे तो ब्रैकेट इस तरीके से यहाँ पर दोनों जगह पर बनेंगे, राइट। ओके, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करें तो 2 इंटू 3 प्लस 5 क्या होगा, 8, राइट। और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 5 10, राइट। और इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा 16, और यहाँ पर भी 6 प्लस 10 16 मिलेगा। तो इस तरीके से इजीली हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है। तो अगला एग्जांपल है 4 इंटू 5, राइट, प्लस 8। ऑफकोर्स जो ब्रैकेट है वो 5 प्लस 8 को मिलेगा, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू, पहले 4 प्लस 5 लिखेंगे, राइट। सॉरी, यहाँ पर पहले आएगा 4 इंटू 5, राइट। 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8, राइट। अब ब्रैकेट रखेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, सिमिलरली ब्रैकेट यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, तो 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 प्लस 8 कितना होगा, 13, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 20 प्लस 32, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड 42 मिलेगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड भी हमें क्या मिलेगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा 52, राइट, 52, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें 52 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही यहाँ पर मैच हो रहे हैं, राइट। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब देखेंगे सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल हमें दिया गया है 6 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 9। ओके, अब इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिखेंगे 6 इंटू 7, राइट, एंड देन प्लस 6 इंटू 9। अब ब्रैकेट्स रखेंगे तो ब्रैकेट्स दोनों तरफ रखेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 इंटू 7 प्लस 9 होगा 16, राइट, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 42 प्लस 72, राइट। तो 42 72, तो यहाँ पर 16 इंटू पहले 6 करना है, राइट, तो 96 मिलेगा। 96 इज इक्वल टू, यहाँ पर
6 इंटू 9 54 आएगा, राइट। तो यहाँ पर 54 लिखेंगे पहले, 54, राइट। तो 54 करने से यहाँ पर अगेन 96 मिला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखेंगे। थर्ड एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है और वो वैल्यूज़ है 7 देन इनटू ब्रैकेट 11 प्लस 9, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिखेंगे 7 इंटू 11 देन प्लस 7 इंटू 9, राइट। अब ब्रैकेट्स रखेंगे फर्स्ट टू टर्म पे और फिर सेकेंड टू टर्म पे ब्रैकेट्स रख देंगे, राइट। ओके, अब इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पर मिलेगा 7 इंटू 20 एंड राइट हैंड साइड मिलेगा 77 प्लस 63, राइट। अब यहाँ पर 140 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें 140, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सभी के LHS और RHS को यहाँ पर इक्वल यहाँ पर मिल रहा है, सभी LHS और RHS यहाँ पर हमें इक्वल मिल रहा है, राइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.